राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। वर्णन राम की असलियत और चरित्रों को कोई कैसे समझ सकता। जीवा बीच में बोल उठा, परंतु हुजूर, रावण तो राम का शत्रु था, वह भक्त नहीं था। कबीर साहब ने जोर से कहा मारा, मूर्खों को कोई कैसे समझावे। वे तो मित्रता और शत्रुता की अपेक्षिक परिभाषाओं में फंस जाते हैं। क्या धान का खोल और फल का छिलका चावल और रस का शत्रु नहीं होता? जो असल के छिपाने का साधन करे और तह पर तह खोल चढ़ाता जावे, वह शत्रु नहीं और तो क्या है। अपने को उच्च कोटि का सिद्ध करना और मालिक को छिपा करके अपने भीतर रख छोड़ना ही शत्रुता है। ये तुम्हारा शरीर खोल है। इस शरीर के भीतर जो प्राण है, मन, बुद्धि और आनंद है, वही खोल और रावण रूपी शरीर के संबंधी है। इसका खोल जब तक न उतरेगा, जब तक राम रूपी आत्मा के साक्षात्कार की किस प्रकार संभावना है। रावण ने राम को छिपाना और पराजित करना चाहा था। उसकी सत्ता रूपी सीता को छीनकर अपने हृदय की अशोक वाटिका में छिपा रखा था। लक्ष्मण, जामवंत, हनुमान और अंगद रूपी आत्मिक भावनाओं ने सहायता देकर कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि पर्दों को हटाते हुए, फाड़ते हुए रावण को परास्त किया। राम का राज्य हो गया। इसी प्रकार सब लोग शरीर के धाके में पड़कर आत्मा को छुपाते हैं। मालिक की दया को देखो, उसने अपने को छुपाया और तुमको प्रकट कर दिया। अब तुमको भी चाहिए कि अपने आपा को, जो रावण है, छिपाओ और राम रूप असलियत को प्रकट करके दिखाओ। वर्णन भाई, मैं कहूँगा कि तुम भी रावण हो। जीवा मन में डरा नहीं हुजूर, ऐसा वाक्य मुख से न निकालिए। मैं राम का भक्त हूँ, शत्रु नहीं हूँ। कबीर साहब हंसे। मेरा ये कहने का हास्य नहीं है। मैं तो तुमको वार्तालाप के सिलसिले में असलियत का साक्षात्कार ही करना चाहता हूँ। तुम रावण के संबंधी नहीं हो, तुम राम के संबंधी हो। जो शारीरिक और शरीर पूजक होता है, वह रावण के कुल का है, और जो आत्मा पूजक और आध्यात्मिक है, वह राम के कुल के हैं। शत्रुता और मित्रता कहने सुनने की बात है। ये असलियत के प्रकट करने के लिए दो भिन्न रूप है। मित्र तो कभी कभी अपनी मित्रता के गर्व में अहंकारी हो जाता है, और शत्रु जिस प्रकार एकाग्रता से शत्रु का ध्यान करता है, उसकी संभावना मित्र से कम संभव है। शत्रु के हृदय में प्रत्येक समय बसा रहता है, और फिर उस ध्यान का कोई फल भी होगा या नहीं। इसलिए ऐसे अवसरों पर असलियत को अपने संपूर्ण रूप से सुसज्जित करके उनका सामना करने के लिए शक्ति दिखाना पड़ता है। रावण बड़ा भाग्यवान था, जिसके लिए राम को शरीर धारण करना पड़ा।
ये बात है, शत्रुता घृणित है और महाकठिन है। मित्रता प्रिय है, जो बड़ी सरल है। तुम मित्र हो और भक्त हो, मैं तुम्हारा अपमान कब करने लगा था। एक बात थी जो मुख से निकल गई, साखी सुनो। मुख मेले तो घी भला, खाया भला न तेल। साधु संग झगड़ा भला, साकित संग न मेल। तत्वा ने प्रश्न किया कि कथा कीर्तन के लाभ का प्रश्न अभी तक बिना उत्तर के रह जाता है। कबीर साहब ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी बात को खूब समझता हूँ। सुनो, भक्तों के चरित्र के वर्णन करने से सुनने वालों के हृदय में पहले भक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं। जिनका मुख ऊंचे जाने की ओर रहता है, ये थरथराते हुए तेजी के साथ ऊपर जाते हैं, मस्तिष्क की ओर झुकते हैं और उदाहरण स्वरूप जीवनियों की घटनाएं सुन सुनकर उस स्थान पर जाकर स्थित हो जाते हैं। ये कथा कीर्तन इस दृष्टि से केवल लय चिंतन की क्रिया है। कथा कीर्तन करने से हृदय में पहले विचार की मस्ती और आनंद का रस मिलता है और ये मस्ती जितनी घनी होती जाती है, भीतर भीतर अचेत, उन्मत्त और समाधि की आवश्यकता प्राप्त होती जाती है। सच्चे बैराग और त्याग का फल मिलता है और समाधि लग जाती है। समाधि उच्च कोटि की एकाग्रता और दृढ़ता का ध्यान है और जिस प्रकार गहरी नींद में आनंद का भाव होता है, वैसे ही अपने अंतर इस अवस्था में आत्मा का भाव होने लगता है। मालिक आत्मा है, वही भगवंत है, वही सब कुछ है और इस प्रकार कैसी सुगमता से वे अवस्था प्राप्त हो जाती है जो योगियों और ज्ञानियों को भी दुर्लभ है। इस कारण मैंने सत्संग को मुख्य माना। कोई मनुष्य कुछ भी न करे, केवल सत्संग में नित्य प्रति जाकर बैठा करे, एकाग्रता से वचन सुनता रहे, मन को चंचल न होने दे। सत्संग के विचारों का आकाशी मंडल उसका सहायक होता जाएगा। वचन की धार आत्मा को उच्चगामी नव मंडल जाने वाली बना देगी और जहाँ उन्मत्त अवस्था और मस्ती आने लगी, स्वयं आनंद प्राप्त होता और उसी आनंद में आत्मा का भाव आप ही आप होने लगेगा। हाँ, ये आवश्यक है कि सत्संग किसी सत्य पुरुष का हो, साधारण मनुष्य का न हो। फल तो कुछ न कुछ प्रत्येक स्थान और अवसर पर मिलता है, परंतु असलियत का फल केवल सच्चे भगत, सच्चे साधुओं, सच्चे संत ही के संग से प्राप्त होगा। कथा कीर्तन भक्ति का बहुत बड़ा उन्मत्त साधन है। इससे बढ़कर और क्या साधन होगा, यही भली भांति अपने हृदयांकित कर लो। कथा कीर्तन कली विषे भवसागर की नाव। कहे कबीर जग तरन को नहीं और उपाव। कथा कीर्तन करण की जाके निस दिन रीत। कहे कबीरता दास से निश्चित कीजे प्रीत। कथा कीर्तन छाड़ी के करे जो और उपाय। कहे कबीरता साधु के पास कोई मत जाए। कथा कीर्तन रात दिन जाके उद्दम है। कहे कबीरता साधु का हम चरणन की खे। कथा करो करतार की निस दिन सांझ सकार।
काम कथा को परे रहो, कहे कबीर विचार। काम कथा सुनते नहीं, सुनकर उपजे काम। कहे कबीर विचार के, भूल जाती है नाम। कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार। आन कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। आन कथा से अंतरो, ब्रह्म जीव में सोय। कहे कबीर ये दोष बढ़ताते हानि होय। कथा कीर्तन कली विषय, तरुए को उपकार। सुने सुनाए प्रेम सो, ये उपदेश हमार। कथा कीर्तन सुनन सो, जो कोई करे स्नेह। कहे कबीरता दास की, मुक्ति न संदेश। राधा स्वामी। अब तक आप सुन रहे थे कथा और कीर्तन में क्या अंतर होता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी।